नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की और सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा को पंचांग की सबसे पवित्र तिथि माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि देवीय कृपा और ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, तभी तो इस दिन किए गए स्नान और दान का एक विशेष महत्व होता है। जैसे कार्तिक अमावस्या पर पूरा देश दीपक जलाकर दीपावली मनाता है, ठीक उसी के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें और यदि संभव ना हो तो घर में पानी से ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत रखने का संकल्प लें। साथ ही शाम होने पर मुख्य द्वार पर, मंदिर में और तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल, घी और आटे का दान करें। अगर संभव हो तो गोदान करें और यदि संभव ना हो तो किसी गाय की सेवा जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आप लोग ये कथा सुन रहे हैं तो कृपया कथा को अंत तक सुने। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारका, कमलासन, माली। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया था और देवता को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी और इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके 3 पुत्रों को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने एक दूसरे वरदान के बारे में सोचा और ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। और उन्हें कहा कि 1000 साल बाद हम तीनों मिले और हम तीनों के नगर अगर मिलकर एक सीध में हो जाए तो जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण भी हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर वह दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारका के लिए सोने का नगर, लक्ष्मणी के लिए चांदी का नगर और विजुमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र देवता की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रतिरक्षा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने। अग्निदेव और इस दिव्य रथ पर खुद भगवान शिव सवार हुए और फिर एक भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही उन तीनों का नगर एक सीध में आया, भगवान शिव ने बाण छोड़ा और तीनों का एक ही बाण से नाश कर दिया। और उन तीनों का वध करने के कारण ही भगवान शिव को उसके बाद त्रिपुरारी कहा गया। इन तीनों राक्षसों का वध होने पर सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की पूजा की और उसके बाद काशी में जाकर गंगा स्नान किया और वहां जाकर सबने दीप दान किया। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव
दीपावली मनाई जाती है। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। तो आपको ये व्रत कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।